चलिए सुनते हैं कि माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और उनका विवाह विष्णु जी से कैसे हुआ। अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों ने क्षीर सागर का मंथन किया तो उसमें से सर्वप्रथम हलाहल विष उत्पन्न हुआ। उस लोक संहारकारी कालकूट विष को भगवान शिव ने स्वयं अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार भगवान शंकर की बड़ी भारी कृपा होने से देवता, असुर, मनुष्य तथा संपूर्ण त्रिलोकी को उस समय कालकूट विष से रक्षा हुई। तदंतर जब पुनः समुद्र मंथन आरंभ हुआ तब समुद्र से शुभ काम को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले चंद्रदेव प्रकट हुए। उसके बाद पुनः मंथन प्रारंभ करने पर देव कार्यों की सिद्धि के लिए साक्षात सुरभि या कामधेनु प्रकट हुई। उन्हें काले, श्वेत, पीले, हरे तथा लाल रंग की सैकड़ों गायें घेरी हुई थीं। देवताओं और दैत्यों ने भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए वे सब गायें ऋषियों को दान में दे दी। तत्पश्चात सब बड़े जोश से आकर क्षीर सागर को पुनः मथने लगे। तब समुद्र से कल्प वृक्ष, पारिजात, आम और संतान, यह 4 दिव्य वृक्ष प्रकट हुए। उन सबको एकत्र रखकर देवताओं ने पुनः बड़े वेग से समुद्र मंथन आरंभ किया। इसके बाद मंथन से रत्नों में सबसे उत्तम रत्न कौस्तुभ प्रकट हुआ, जो सूर्य मंडल के समान परम कांतिमान था। देवताओं ने उसे भगवान विष्णु की सेवा में भेंट कर दिया। तदंतर देवताओं और दैत्यों ने पुनः समुद्र को मथना आरंभ किया। अब की बार उस मथे जाते हुए समुद्र से उच्च श्रवा नाम का घोड़ा उत्पन्न हुआ। उसके बाद हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत प्रकट हुआ। ऐरावत के साथ श्वेत वर्ण के 64 हाथी और भी थे। इसके बाद पुनः मंथन करने पर समुद्र से मदिरा, भांग, काकड़ी सिंगी, लहसुन, गाजर इत्यादि उन्मादक कारक धतूरा तथा पुष्कर आदि बहुत सी वस्तुएं प्रकट हुई। ये सब व्यक्ति को उन्मादी बनाने वाली थी। तत्पश्चात वे श्रेष्ठ देवता और दानव पुनः पहले की भांति ही समुद्र मंथन करने लगे। अब की बार समुद्र से संपूर्ण भुवनों की एकमात्र अधिष्ठात्री दिव्य स्वरूपा देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई, जिन्हें ब्रह्मवेता पुरुष आन्वीक्षी अर्थात विचार विद्या भी कहते हैं। इन्हें ही मूल विद्या, वाणी, ब्रह्म विद्या, रिद्धि सिद्धि, आज्ञा, आशा, वैष्णवी, माया और भगवान की योग माया भी कहते हैं। देवताओं ने देखा देवी महालक्ष्मी रूप में परम सुंदर है। उनके मनोहर मुख पर स्वाभाविक प्रसन्नता विराजमान है। हार और नुपुरों से उनके श्री अंगों की बड़ी शोभा हो रही है। मस्तक पर छत्र तना हुआ है और दोनों ओर से चवर डुल रहे हैं। जैसे माता अपने पुत्रों की ओर स्नेह और दुलार भरी दृष्टि से देखती है, उसी प्रकार सती महालक्ष्मी ने देवता, दानव, सिद्ध, चारण और नाग आदि संपूर्ण प्राणियों की ओर दृष्टिपात की। माता महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि पाकर संपूर्ण देवता उसी समय श्री संपन्न हो गए और राज्य अधिकारी के शुभ लक्षणों से संपन्न दिखाई देने लगे। तदंतर देवी लक्ष्मी ने भगवान मुकुंद की ओर देखा। उनके श्रीअंग तमाल के समान श्याम वर्ण थे। कोपल और नासिका बड़ी सुंदर थी। वे परम मनोहर दिव्य शरीर से प्रकाशित हो रहे थे। उनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था। भगवान के एक हाथ में कौमोदकी गदा शोभा पा रही थी। भगवान नारायण की उस दिव्य शोभा को देखते ही लक्ष्मी जी आश्चर्यचकित हो उठी और हाथ में वनमाला लेकर सहसा हाथी से उतर पड़ी। देवी ने वह सुंदर वनमाला परम पुरुष भगवान विष्णु के कंठ में पहना दी और स्वयं उनके वाम अंग में जाकर खड़ी हो गई। इसी प्रकार महालक्ष्मी का भगवान विष्णु से विवाह संपन्न हुआ। जिनको वास्तु या ज्योतिष में रुचि है, उनके लिए यह कथा और भी गूढ़ मतलब और रहस्य रखती है। आशा करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा दूसरों तक पहुंचाएं और आपको कौन सी और कथा सुननी है, ये भी मुझे जरूर बताएं।